गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। बेटा मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 5.2 मैथ्स में करवा रही थी, जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कंप्लीट कर लिया था। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसका वीडियो और पीडीएफ मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। ठीक है, मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 की बात कर रही हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको लाइव क्लास में थोड़े क्वेश्चन समझा दिए थे, एक बार दोबारा समझा देती हूँ। फिर उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, मैं पूरा ही आपको रिटर्न वर्क भेज रही हूँ, पूरा करके भेज रही हूँ। आपको एज इट इज़ अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और इन सब की प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 से समझाना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स एंड चेक योर आंसर। मतलब हमें इसमें क्या करना है, हमें इन दोनों नंबर का डिफरेंस पता करना है कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डिफरेंस पता करने के साथ साथ हमें आंसर चेक भी करना है। मैंने आप लोगों को आंसर चेक करना सिखाया था ना, आंसर कैसे चेक करते हैं एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, तो देखो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर एंड चेक योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3485 एंड 7856। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो 3485 है, यहाँ 7856 है। तो हमें पता चल गया 3 बड़ा होता है या 7 बड़ा होता है। तो हमने 7856 को ऊपर ले लिया और 3485 को नीचे ले लिया, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, क्यों माइनस किया, डिफरेंस पता करने के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सबसे पहले कहा गया था कि डिफरेंस पता करो। और डिफरेंस हम हमेशा कैसे पता कर सकते हैं, डिफरेंस हम हमेशा माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके ही पता कर सकते हैं। बड़ा नंबर ऊपर लिखा, छोटा नंबर नीचे लिखा और हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। 6 में से 5 गया तो 1। अब देखो 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो पास वाले से बोरो लेकर इसको 15 बना देंगे, और 15 में से 8 गया तो 7। अब क्योंकि 8 ने 1 इसको बोरो दे दिया था तो वो हो गया 7, और 7 में से 4 गया तो 3, और यहाँ पर 7 में से 3 गया तो 4। ये आप लोग खुद करेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीख भी नहीं पाओगे। ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को अपने रफ कॉपी में करनी है। ठीक है, तो देखो फिर अब हमें क्या क्या कहा गया था, डिफरेंस पता लगाने कहा गया था, हमने डिफरेंस पता लगा लिया। साथ ही साथ हमें ये भी कहा था कि अपने आंसर को चेक करो, और आंसर चेक कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। देखो मैंने आप लोग को बताया भी था कि जो हमारा आंसर आया है वो, और जो हमने सेकंड डिजिट मतलब जो हमने छोटा नंबर लिया था, जो नीचे लिया था उनको, यानी ये जो नीचे वाले दोनों होते हैं ना, अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और अगर प्लस करने पर ये ऊपर वाला नंबर आ रहा है तो इसका मतलब कि हमने सही किया है। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है चेक, मैंने यहाँ लिखा चेक, और चेक कैसे किया, हमारा जो आंसर आया था 4371, उसको मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया 4371। फिर नीचे वाला नंबर देखो 3485, मैंने भी यहाँ पर लिख दिया 3485। और अब मैं इन दोनों को क्या करके देखूंगी, प्लस करके देखूंगी, क्योंकि मुझे आंसर चेक करना है कि जो मैंने आंसर निकाला है ये वाला, ये सही है या नहीं है। तो आंसर चेक कैसे करूँगी, मैं इन दोनों को प्लस करके देखूंगी। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो देखो मेरा आंसर 7856 आ रहा है, और यहाँ पर भी ऊपर क्या था, 7856 था। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। ठीक है, तो जब भी मैं आपको कहूँ कि डिफरेंस पता करो और साथ साथ अपना आंसर भी चेक करो, तो आपको ऐसे ही आंसर चेक करना है। ठीक है, ऐसे ही देखो ये देख लो। चलो थर्ड क्वेश्चन, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों से बड़ा है 9560। तो मैंने 9560 को ऊपर लिया और 3854 को नीचे लिया और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा आंसर आया 5706। मुझे इनका डिफरेंस पता चल गया। कैसे डिफरेंस पता चला, क्योंकि मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मुझे ये डिफरेंस मिला, ये मेरा आंसर आया। अब मैं इस आंसर को चेक करूँगी, तो चेक करने के लिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कैसे चेक करेंगे, नीचे वाला जो हमारा आंसर आया है उसको ऊपर ले लेंगे, फिर इस वाले डिजिट को उसके नीचे ले लेंगे और प्लस कर लेंगे। प्लस करने पर अगर ये ऊपर वाला डिजिट आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो देखो मेरा आंसर यहाँ क्या आया 9560, और यहाँ पर भी आंसर क्या है 9560। इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट आया है। ठीक है, ध्यान रखना, जब डिफरेंस पता करना हो तब हम लोग माइनस करते हैं, और जब हमें ये पता करना हो कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं है, तो हम नीचे वाले दोनों नंबरों को आपस में प्लस करते हैं। ठीक है,
आपस में प्लस करने पर ऊपर वाला नंबर अगर आ रहा है तो हमने सही किया है। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने ये क्वेश्चंस आपके लिए कर दिए हैं, ये आप करेंगे अपने नोटबुक में। तो 7 का A B C एंड D पूरा इस पेज पे किया हुआ है, आपको एज इट इज़ नोटबुक में करना है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। फिर देखिए 8 है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में इसमें क्या था, इसमें ये देखो बीच बीच में ब्लैंक छोड़ दिया और हमें इसको फिल करना है, इसको हमें भरना है। कैसे भरेंगे, देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये भी कर दिया है। देखो अब यहाँ था 6 2, ये ब्लैंक था, ये खाली था, और यहाँ 5, यहाँ है 2 8 8 यहाँ खाली था, 9 3। पहले चलो मैं आपको बुक में समझाती हूँ। देखो 6200, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पर 5 आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 2 है, फिर यहाँ खाली है, फिर यहाँ 9 है और यहाँ 3 है, यहाँ भी खाली, यहाँ भी खाली। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और देखना साइन का ध्यान रखना, प्लस है या माइनस है। ठीक है, साइन का ध्यान रखना हमें। तो अभी क्या है, प्लस है, तो हमने भी प्लस कर दिया। 5 + 3 कितना होगा, 5 + 3 होगा 6 7 8, 5 + 3 हो गया, ये लो मैंने लिख दिया 8। अब यहाँ पर देखो 9 में मैं कितना प्लस करूँ तो यहाँ 2 आएगा, 9 में मैं कितना प्लस करूँगी तो यहाँ पर 2 आएगा। तो देखो 10 करूँगी तो 0 आएगा, 11 करूँगी तो 1 आएगा, और 12 करूँगी तो 2 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 प्लस किया, तो देखो 9 + 3 कितना हो गया 12, तो 12 का 2 तो मैंने यहाँ लिख दिया, 1 मैंने यहाँ कैरी कर दिया। ठीक है, तो 2 + 1 3, पर अब मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि यहाँ पर 1 आए। तो क्या करूँगी मैं, देखो 2 और यहाँ पर 1 कैरी आ गया था, तो चलो ये लो मैंने 1 लिख दिया। अब 2 + 1 तो 3 हो गया, अब 3 में मैं कितना और ऐड करूँ तो लास्ट में 1 आए। तो 3 में 11 बनाना पड़ेगा मुझे इसको, और 11 बनाने के लिए मैं कितना ऐड करूँगी, 8 ऐड करूँगी। ठीक है, तो अब देखो 8 9 10 11, तो 11 का 1 मैंने यहाँ लिख दिया, और 1 अब इस वाले पे कैरी चला गया। ठीक है, अब 6 + 1 7, और 7 + 2 9, तो मैंने भी यहाँ पर लिख दिया 9। ये मेरा आंसर पूरा हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये वाला समझ लो। अब यहाँ पर साइन देखना, यहाँ साइन है माइनस का, तो हमें इसमें माइनस करना है। कैसे करेंगे, 6 - 5, 6 में से 5 कट कर देंगे तो कितना बचा 1, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, अब देखो अब मैं यहाँ पर क्या नंबर लिखूँ जिसको माइनस करने पर 1 ही आए, है ना। यहाँ पर मुझे एक ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसमें से मैं कुछ माइनस करूँ तो 1 आए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो 2 में से 1 माइनस करूँगी तभी तो 1 बचेगा ना, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करूँगी तो 0 बचता। तो अब मैं 2 से करके देखूँगी, 2 में से 1 माइनस मैंने किया तो 1 बचा, तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है, अब देखो अब 3 में से मैं कितना माइनस करूँ तो यहाँ 1 आएगा। तो देखो 3 में से अगर मैं 1 माइनस करती हूँ तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 बचता है। 3 में से अगर मैं 2 माइनस करती हूँ, तो अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूँगी तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो गया पूरा। ठीक है, इसमें हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है बेटा। अब देखो इस वाले में, देखो इसमें भी हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो 2 में से 9 तो जा नहीं सकता है ना, तो इसका मतलब ज़रूर यहाँ पर जो भी नंबर होगा उससे इसने बोरो लिया होगा। ठीक है, तो बोरो लेकर ये 2 कितना बन गया होगा, 12 बन गया होगा, है ना। देखो हमें पता है छोटे नंबर में से बड़ा नंबर तो जा नहीं सकता, तो इसका मतलब ज़रूर इस पास वाले नंबर में से ये 1 बोरो लेगा। अब अभी हमें पता नहीं है पास वाला नंबर क्या है, पर बोरो तो लेना ही पड़ेगा, तो हमने बोरो लिया। तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 3 बचा। चलो ये तो हो गया। अब यहाँ देखो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैंने आप लोग को सिखाया है ना कि जब हम लोग माइनस करते हैं और हमें पता लगाना होता है कि ऊपर वाला नंबर सही है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों को प्लस कर देते हैं ना, करते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है, चलो ये छोड़ो, आप ऐसे देखो 3 में यहाँ पर क्या नंबर आएगा जिसमें से मैं 2 माइनस करूँ तो 3 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 6 लूँ, ठीक है, तो 6 में से 1 मैंने इसको बोरो दे दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब अब 6 की जगह कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, लेकिन था तो पहले 6 ही ना, 6 में से 1 इसने बोरो ले लिया था, तो अब यहाँ 5 बचा। 5 में से 2 अगर माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। अब 3 में से मैं कितना माइनस करूँगी तो 4 आएगा। 3 छोटा है, 4 बड़ा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ जो भी नंबर आएगा उससे मैं इसको बोरो लेकर क्या बनाऊँगी, 13 बनाऊँगी। अब 13 में से मैं कितना माइनस करूँ तो 4 आएगा,
तो 13 में से मैं कितना माइनस कर दूँ? अगर मैं 13 में से 9 माइनस करूँ तो कितना होगा? 13 में से 9 गया तो 10, 11, 12, 13 नहीं होगा। 13 में से कितना माइनस करना पड़ेगा मुझे? तो देखो यहाँ पे 5 माइनस 2 हुआ था तो 3 हो गया था, और यहाँ 3 था तो मैंने पास वाले से बोरो लेकर इसको 13 बनाया। 13 में से अब मान लो मैंने 9 माइनस कर दिया। 13 में से 9 गया तो 10, 11, 12, 13 यानी कि 4 बचा, तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब यहाँ पर मैं ऐसा क्या नंबर लिखूँ? तो देखो मैं अगर 7 में से 6 माइनस करती तो 1 आता, लेकिन अगर मैं यहाँ 7 लिखूँगी तो मैंने यहाँ एक बोरो भी तो दिया था, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 8। अब 8 में से 1 मैंने इसको बोरो दे दिया तो यहाँ कितना बचा? 7, और 7 में से -6 हो गया तो 1। ठीक है, ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, ये जब आप लोग खुद करके देखेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा पूछना, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। ठीक है, परेशान मत होना। 9th है सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो देखो अब इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले हम लिखेंगे कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होता है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 1000। तो इसका मतलब मुझे 1000 में से 999 को माइनस करना है। तो मैंने 1000 में से 999 को जब माइनस किया तो मेरा आंसर कितना आया? 1 आया। ठीक इसी तरह सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होगा? 9999। जब भी हम लार्जेस्ट की बात करते हैं ना तो 9 वाला लिखना रहता है हमें। ठीक है, ऐसे लर्न कर लेना। और कितने डिजिट? 4 डिजिट, तो यानी मुझे 4 बार 9 लिखना है। लार्जेस्ट 4 डिजिट है यानी मुझे 9 को 4 बार लिखना है, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट है यानी कि मुझे 1 लिख कर और 4 0 लगा देने। ठीक है, तो 10,000 में से मैंने 9,999 को माइनस किया तो आंसर 1 आया, तो ये 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये पूरा वर्क आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करना। इनको आप खुद प्रैक्टिस करके समझना। अगर आपको नहीं समझ आए तो बेटा आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये नहीं कि वर्क कंप्लीट कर लिया और फिर बस देख देख के कर लिया और प्रैक्टिस नहीं किया। नहीं समझोगे तो सीखोगे भी नहीं, और कोशिश करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आए तो मैं हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।